नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ये रसायन विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। ये जान लीजिए, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, कई बार कई एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिलेक्ट किया गया क्वेश्चंस हैं। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ताम्र मतलब हो गया कॉपर और टीन मतलब हो गया Sn। यहाँ मैं आपको सिंबल्स भी बताता जा रहा हूँ कि कॉपर का सिंबल होता है Cu और टीन का सिंबल होता है Sn। लैटिन लैंग्वेज में इसे स्टेनम कहते हैं और इसे क्यूप्रम कहते हैं। इनके मिश्र धातु को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पीतल, दूसरा ड्यूरेनियम, तीसरा कांसा, चौथा सोल्डर। याद रखिएगा दोस्तों, Cu प्लस Sn है तो इन दोनों के मिश्रण को कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके सुपर टेट में भी, लेखपाल में भी, ग्राम विकास अधिकारी में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा एक क्वेश्चन पूछता है धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, और ये क्वेश्चन पूछा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अधातु जब पूछेगा तो आप ब्रोमीन लगाएंगे, और जब धातु पूछेगा तो आप मरकरी लगाएंगे। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br और मरकरी का जो सिंबल होता है वो होता है Hg। हाइड्राग्राम इसको लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन, सीसा मतलब Pb और टीन मतलब होता है Sn। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है। ये Pb है लेड, जो कि लैटिन लैंग्वेज में इसे प्लम्बम कहते हैं, और Sn अभी हमने आपको बताया स्टेनम कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन स्टील है, दूसरा उपधातु, तीसरा गन मेटल और चौथा सोल्डर। हाँ, तो चौथा ऑप्शन है सोल्डर। सोल्डर कहते हैं मतलब सोल्डरिंग वगैरह जो भी देखते हैं ना, सोल्डिंग करने के लिए जाता है, तो इन दोनों के मिश्रण से ही बनाया जाता है सोल्डिंग करने के लिए। जैसे कोई साइकिल में कुछ टूट गया या फिर वो अब बन नहीं पा रहा है तो टूट गया है, तो उसको वेल्डिंग करने की ज़रूरत है, तो सोल्डरिंग करने की ज़रूरत के लिए हम लोग Pb और Sn की मिश्र धातु से सोल्डर बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है। आपको पता है कि कार्बन के अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है और बकमिस्टर फ्लोरीन होता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है। तो सबसे ज़्यादा कठोर होता है हीरा, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। कॉपर को वायु में जलाने पर, तो कॉपर का सिंबल क्या होता है दोस्तों, Cu, और वायु में जलाने पर ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, 2CuO। बैलेंस करना है तो यहाँ आप 2 लगा दीजिएगा। तो कि इसको क्या कहेंगे, CuO को कॉपर ऑक्साइड। तो देख लीजिए आप ऑप्शन है कोई। हाँ, पहला है कॉपर हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कॉपर हाइड्राइड, तीसरा कॉपर ऑक्साइड। ये देखिए दोस्तों, तीसरा है कॉपर ऑक्साइड, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। सिलिका मतलब सिंबल सिलिकॉन होता है, ऐसा ही। सिलिका क्या है। पहला ऑप्शन है उपधातु, दूसरा धातु, तीसरा अधातु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हाँ दोस्तों, सिलिका उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है। यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। जी हाँ, जैसे कोई धातु है, लोहा है,
या कोई भी चीज़ है, अब उसके आकार को चेंज करना है तो हम लोग पहले उसको गर्म करेंगे, फिर पीट पीट के पत्थर मतलब यहाँ पतला बनाया जाता है। यह धातु के किस गुण को बताता है? तो जब पीट पीट के किसी चीज़ को पतला किया जाता है तो वो उसके ऐसे गुण को हम कहते हैं आघात वर्ध्यता। क्या कहते हैं दोस्तों? आघात वर्ध्यता। ठीक। प्रश्न 8 है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? पारद मतलब पारा, तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पारद मिश्र धातु, दूसरा है आयरन मिश्र धातु, तीसरा है अमलगम और चौथा है जिंक मिश्र धातु। तो सी ऑप्शन है अमलगम। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे रिपीट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न 9 है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? लोहे पर भाप की अभिक्रिया से, लोहा आपको पता है कि आयरन होता है, भाप की क्रिया मतलब यहाँ ऑक्सीजन से रिलेटेड है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है जब दोनों का क्रिया कराते हैं? भाप मतलब H2O, H2O। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं Fe प्लस H2O, दोनों क्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा? H2 गैस निकल जाता है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता? कौन सा गुण? पहला ऑप्शन है जल में विलेयता, दूसरा है निम्न द्रवणांक, तीसरा है ज्वलनशीलता, चौथा है सभी। तो कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता? जल में विलेयता। ठीक है। जस्ता के अयस्क हैं, कौन से अयस्क हैं? 11 नंबर है, जस्ता के अयस्क हैं। पहला है जिंक प्लेट, बी ऑप्शन है बॉक्साइट, तीसरा है सोडियम क्लोराइड और चौथा है सिनावार। जिंक के अयस्क ओर्स होते हैं, पहला ऑप्शन है जिंक प्लेट। मैं इसी तरह के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, और लाइक कर लेंगे तो एक जगह प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे, जिससे आपको रिपीट करने में या रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पे कौन सी गैस जमा होती है? बताइए, कोशिश कीजिए। पहला है हाइड्रोजन गैस, दूसरा नाइट्रोजन गैस, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और चौथा है ऑक्सीजन गैस। तो हाँ, चौथा नंबर है ऑक्सीजन गैस। अब ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए प्रश्न पे। एक दो लोगों की आवाज़ आ रही है, बीच में बात कर रहे हैं वो हमसे। अच्छा ये सब बातें नहीं। प्रश्न 13 है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? पहला ऑप्शन है 3%, 4%, 2% और 5%। तो 2% कार्बन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी धातु है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है सोना, तीसरा है पोटेशियम और चौथा है एल्युमिनियम। तो बी ऑप्शन है सोना। प्रश्न 15, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है निकेल, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है पोटेशियम। कौन सा धातु? धातु की बात कर रहा है, आपको पता होना चाहिए चारों ही धातु हैं, लेकिन इसमें भी कह रहा है कौन सा। तो ऑप्शन है, क्या कहें आप? हाँ मुकेश जी, क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, कैल्शियम होगा। प्रश्न 16,
एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? धातु के टुकड़े से पतले तार खींच रहे हैं, तो मतलब खींच रहे हैं मतलब इसको क्या कर रहे हैं? तान रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है तन्यता, दूसरा है कठोरता और तीसरा आघातवर्धता, चौथा है चालकता। आपको बताया कि आघातवर्धता नहीं होगा, क्योंकि आघातवर्धता तो अभी हमने बताया है पीट पीट का पतला किया जाता है। कठोरता भी नहीं होगा। चालकता तो एक तरह से जैसे कंडक्टिविटी वगैरह बताने में होता है। हाँ, तो उससे पतले तार खींचे जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है तन्यता। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? कौन सी अधातु चमकीला है? कार्बन, आयोडीन, सल्फर और ब्रोमीन। ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इससे तो पता चल जाता है कि जितने भी दिए हैं सब अधातु ही हैं। अब इसमें भी कह रहा है कौन सा ऐसा है जो चमकीला है। तो आंसर नंबर है, हाँ क्या कह रही हैं श्रेया जी? हाँ, ब्रोमीन, सही कह रही हैं आप। बिल्कुल पढ़ रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। अच्छा, हम ही से कनेक्ट हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 18, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का, क्लासिक से ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि उष्मा का क्या होगा? पहला ऑप्शन है सुचालक, दूसरा अर्धचालक, तीसरा कुचालक और चौथा है चालक और सुचालक। ए ऑप्शन है सुचालक। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा पोटेशियम, तीसरा है सिल्वर, चौथा है लेड। ढल कौन सी धातु ऐसी है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो आपको हम बता दें सारा सिंबल, सोना का सिंबल होता है AU, पोटेशियम का होता है K, सिल्वर का होता है AG और लेड का होता है PB। अभी आपको बताया। तो धातु पूछ रहा है, फिलहाल धातु सब है, तो इसमें कह रहा है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो बी ऑप्शन है पोटेशियम। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनके गलनांक और क्वथनांक हमेशा क्या होते हैं? उच्च होते हैं। देखिए ऑप्शन है कि निम्न होते हैं, उच्च, हाँ उच्च होते हैं। बी ऑप्शन है उच्च होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? 21 नंबर है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? पहला ऑप्शन है अवक्षेपण, दूसरा भोजन का पचना, तीसरा है श्वसन और चौथा है दहन। ऑक्सीकरण नहीं है, तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण नहीं है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये सब क्वेश्चन, इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी जानकारी हो सके और वो एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सके। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा है उदासीनीकरण, तीसरा है संयोजन और चौथा है अवक्षेपण। पहला ऑप्शन क्या बता रहे हैं? विस्थापन? नहीं, अरे विस्थापन अभिक्रिया थोड़ी ना है। उदासीनीकरण, क्या है ये? उदासीनीकरण। ठीक। तेईस नंबर है, संक्षारण किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? अपचयन, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और चौथा है संयोजन अभिक्रिया। हाँ, तो सी ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया। 24 है, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना, पहला ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, दूसरा है उपचयन अभिक्रिया, तीसरा है ऊष्माशोषी और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो आंसर है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है।
25 नंबर है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा है विघटन, संयोजन और विघटन, दूसरा है अवक्षेपण और विस्थापन, तीसरा है उदासीनीकरण और विस्थापन, और चौथा है ऑक्सीकरण और अवकरण। ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको जो भी सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ ये होगा, तब मैं उसका सही आंसर दूंगा। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको नोट्स बनाइए या लाइक करके कहीं पे भी प्लेलिस्ट पे इसको कलेक्ट कीजिए। एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ही आराम होगा। ये जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस बनाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल से जुड़ें। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहे हैं उस सब पर्पज़ को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाया है। और बहुत जल्द ही मैं हिंदी की क्लास, गणित की क्लास, ये सब क्लास भी मैं ऐड करने जा रहा हूँ। आप लोग अधिक से अधिक जोड़ के मेरा मनोबल बढ़ाइए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी ताकत बढ़ाइए। थैंक यू।